जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और उसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो ये उस टाइम की बात है 2021 में, जब कोविड की सेकंड वेव आई थी और बहुत ही घातक थी। बहुत लोगों को उसमें ख़त्म किया था और मतलब बहुत ही एटमॉस्फेयर सीरियस था उस टाइम पर। तो उस टाइम पे मैं जॉब ढूंढ रही थी, इसलिए कोविड के होने के बावजूद भी मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रैवल करना पड़ता था। तो ट्रैवल मैंने वही बसेस, वॉल्वो बसेस वगैरह में करना। तो एनीवेज़ जब इंटरव्यू होता था तो जिस दिन इंटरव्यू होता था उस दिन वो बुलाते नहीं थे, तो स्टे हम सोच के चलते थे कि एक दिन का होगा, वो हफ्ते भर का बन जाता था। तो इसलिए एक इंटरव्यू आया तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि मैं हाँ तुम्हारे घर रुकूंगी, जो कि लक्ष्मी नगर में था, क्योंकि ऐसे ऐसे है तो वो स्टे थोड़ी लंबी भी हो सकती है। तो उसी दौरान, उस स्टे के दौरान मेरे को 6th या 10 दिन में रही होगी उसके घर, तो 6th या 7th डे थोड़ा सा गला ख़राब, मामूली खराश, जैसे थोड़ा सा नाक बहना और मामूली खराश हो रही थी, जिसको आप कभी सोचोगे भी नहीं कि ये कोविड है या ऐसा कुछ। और साइमल्टेनियसली मैं बात कर रही थी क्योंकि मुझे आगे मेरा प्लान था जयपुर जाना एक मेडिटेशन कोर्स करने के लिए, जिसका नाम विपश्यना है। और मैं वहाँ जाना चाहती थी, तो कोविड के टेस्ट किए बिना मैं वहाँ नहीं जा सकती। तो क्योंकि वहाँ पे आपको कोविड नेगेटिव दिखाकर ही एंट्री मिलती है कोर्सेज़ में। तो मैंने अपने जो अध्यापक हैं, जो जिन्होंने कोर्स लीड करना था, उनसे बात की कि यहाँ पे तो कोविड के टेस्ट 3-4 दिन से कराने की कोशिश कर रही हूँ, बट इतने प्री ऑक्यूपाइड हैं कि वो आता ही नहीं है बंदा टेस्ट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम आ जाओ जयपुर में, तो यहाँ सेंटर में ही कर लेंगे और अगले दिन तक रिपोर्ट आ जाएगी, फिर कोर्स में बैठ जाना। तो मैं चली गई वहाँ पे, ट्रैवल करके गई। गला थोड़ा थोड़ा मेरा ख़राब था, ज़ुकाम टाइप। तो वहाँ पे जब मेरा टेस्ट हुआ कोविड का, तो मेरा पॉजिटिव आया। तो जब पॉजिटिव आया तो उन्होंने फिर मुझे फटाफट वहाँ क्वारंटाइन किया। और ये कि मेरे को बैक एक बहुत हो रही थी कोविड, मतलब मुझे नहीं पता था कि बैक एक भी कोविड का सिम्टम होती है, जो मुझे बाद में किसी ने बताया, बट उस टाइम नहीं पता था। मुझे वैसे ही बैक एक की प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे मेरे को बैक एक बहुत हो रही थी।
तो जैसे खड़े नहीं हो पाना, बैठ नहीं पाना अच्छे से। तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि या तो मैं कैब करके चंडीगढ़ ट्रैवल करके आती, पूरी कैब में बैठे बैठे पता नहीं 13, 14, 15 घंटे। तो वो मैं कर नहीं पाती क्योंकि मेरी बैक अलाउ नहीं कर रही थी, इसलिए फिर मेरे टीचर ने बोला कि यहीं पे जयपुर में ही तुम रह जाओ। तो उनके पास कोई अकोमोडेशन थी जो वो दे देते थे ऐसे किसी को अगर ज़रूरत हो तो, वहाँ पे ही उन्होंने मुझे शिफ्ट किया। तो मेरा कोविड वहाँ से शुरू हुआ, क्वारंटीन जयपुर में। और इनिशियली जो 5 डेज़ थे मेरे क्वारंटीन के, तो उस क्वारंटीन में मुझे बुखार चढ़ने लग गया। तो जैसे ही डॉक्टर को बताया हमने, फिर 4th या पता नहीं कौन से डे पे कि हाँ मुझे बुखार चढ़ रहा है, तो डॉक्टर ने तो चीखना चिल्लाना ही शुरू कर दिया, बुखार चढ़ रहा है ये वो। तो दे वरंट एक्सपेक्टिंग कि बुखार चढ़ेगा। तो 5वें दिन जब मेरा HTCT यानी चेस्ट का वो हुआ स्कैन, तो उसमें मेरे 30% चेस्ट जो लंग्स है वो इन्फेक्टेड आई। तो इसलिए उन्होंने फिर मुझे उस पे लगा दिया स्टेरॉइड्स पे। अब स्टेरॉइड्स उन्होंने मुझे खूब सारे पकड़ा दिए, कोई पता नहीं कितनी गोलियां, जो कि मुझे आधा 1 घंटा तो उन्हीं को समझने में लगता था कि अब सुबह क्या लूँगी, दोपहर क्या लूँगी, रात को क्या लूँगी। और फिर मुझे भूख लगनी बंद हो गई। तो भूख लगनी बंद हो गई तो खाना खाए बिना ये दवाइयाँ आप खा भी नहीं सकते। तो और सेकेंडली ऐसा होता था कि शिवरिंग होके मुझे फिर बुखार चढ़ना, और बुखार 100 एंड समथिंग पे जा रहा था, 102, 103 तक भी गया। तो इतना बुखार जाना, और फिर जब दवाई खा लो तो 1 घंटे के लिए वो ठीक हो जाएगा बुखार, नहीं तो वो फिर से उतना ही चढ़ जाता था। तो मतलब और कुछ भी नहीं, मैं तो बस क्वारंटीन में थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। स्टेरॉइड्स और मेरा खाना वगैरह तो अच्छा खाना घर का बना हुआ मुझे मिल रहा था विपश्यना केंद्र की तरफ से, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो और नींद रात को आनी नहीं, और फिर मैं शहर में अकेली, जयपुर जैसे अदरवाइज़ वो मेरे लिए एक नॉन सिटी नहीं है। तो ऐसे हालात में मैं जयपुर में अकेली, तो फिर जब 5वें दिन 30% और फिर उसके बाद स्टेरॉइड्स, मुझे बस साफ पता चलने लगे कि स्टेरॉइड्स मुझ पर कोई असर नहीं कर रहे, और मेरी एपिटाइट भी बहुत कम हो गई है। तो जिस दिन मंत्र जाप करती थी उस दिन रात को नींद आ जाती थी, अगर मंत्र जाप ना करूं तो नींद भी नहीं आती थी। तो और इससे पहले कोविड, जब मैं वो अपनी फ्रेंड के घर 10 दिन रह रही थी दिल्ली में, तो एक मैसेज गुरुजी का आया था कि या तो तुम चिंता कर सकते हो या चिंतन कर सकते हो, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती। तो इसलिए फिर चिंता करनी तो मैंने छोड़ दी और मंत्र जाप ही करती थी जितना कर सकती थी। तो वो बड़ा अच्छा लगना जब रात को नींद आनी गुरुजी का मंत्र जाप करके। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है जब आप बीमारी में सो नहीं पाते हो तो उस नींद की क्या वैल्यू होती है वो आपको तब समझ में आती है। तो एनीवेज जब 10th डे मेरा फिर से HTCT हुआ, चेस्ट का स्कैन, तो मेरे लंग्स 80% इन्फेक्टेड थे। तो वो तो फिर मेरे को फ़ोन आ गया कि एम्बुलेंस आ रही है और मुझे लेके हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे, और अगले दिन रेमडेसिविर का मुझे इंजेक्शन लगेगा तो ही मैं ठीक हो पाऊँगी। फिर यहाँ पे मेरे ब्रदर और मदर इन सबको भी बता दिया गया था। मेरे ब्रदर का एक फ्रेंड था जो कि बहुत ही अच्छा डॉक्टर था और मुझको उस पर बहुत फेथ था। तो ब्रदर के डॉक्टर ने उसको बोला कि नहीं, रेमडेसिविर देकर केस ख़राब कर देंगे, इसलिए तू वापस बुला ले। तो
वापस बुलाने का मतलब फिर एक एम्बुलेंस करी और उस एम्बुलेंस में बैठकर मैं अकेली यानी कि लेट कर चंडीगढ़ की तरफ रवाना हुए, जो भी 13-14 घंटे लगने थे। मतलब अगर मैं हाँ पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट हाँ इससे ज़्यादा ही टाइम लगा होगा। तो अच्छा, वैसे तो देखो आपकी रिपोर्ट्स इतना बता रही हैं कि ये मतलब इतनी बीमारी है आपको, 80% लंग्स ख़राब हैं, बट एज सच हाँ मैं खांसी करने से बहुत डरती थी, क्योंकि मुझे पता है एक बार खांसी आनी शुरू हो गई तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और फीवर भी था थोड़ा, और ऑन एंड ऑफ वो 103 तक चला जाता था। तो करते कराते मैं घर पे पहुंची चंडीगढ़। तो अभी 10 दिन का क्वारंटीन तो काट के आई थी, अब वो क्वारंटीन ख़त्म नहीं हुआ, अब वो और मेरे को 10 दिन का करना पड़ना था, क्योंकि मेरे ब्रदर के डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट देना था वो भी 10 दिन का ही होता, स्टेरॉइड्स का, बट वो आईवी यानी कि इंट्रावेनस ड्रग्स देकर सीधा आपके ब्लड में जाने थे वो ड्रग्स। तो पहले दिन तो छुट्टी थी जब मैं आई, तो इसलिए हम डॉक्टर के पास गए नहीं, हॉस्पिटल्स की छुट्टी थी। तो छुट्टी यानी मतलब ये देखना चाहते थे कि क्या मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन जो है वो 80% लंग्स ख़राब के साथ भी मतलब 96 या ऐसे ही रह रहा था, वो ड्रॉप नहीं हुआ था अभी तक। इसलिए मेरे ब्रदर के फ्रेंड ने बोला था कि अगर तो ऑक्सीजन नहीं ड्रॉप होता तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ये अपने आप ही फिर ठीक हो जाएगा। तो बट एनीवेज जब वो और तो सारी दवाइयाँ बंद कर दे, तो वो जब स्टेरॉइड्स वगैरह बंद कर दिए मैंने, तो अगले दिन मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होके कुछ 87 ऐसे चला गया। फिर मैंने अपने ब्रदर को बोला, तो इसलिए फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट अगले दिन से शुरू कर दिया। अब इस ट्रीटमेंट में आप देखो कि उस टाइम के लोगों की डेथ सबसे पहले तो हुई, और हमारी फैमिली में भी आगे रिश्तेदारों की काफ़ी डेथ्स हुई। एक तो क्योंकि वो हॉस्पिटल पहुंचा दिए जाते थे, और हॉस्पिटल जाकर ना बाहर वालों को पता है कि अंदर वालों को क्या हो रहा है, क्या हाल है, फिर ऑक्सीजन नहीं मिलती टाइम पे। तो इन सब चीज़ों की वजह से, और कोविड ख़तरनाक तब है क्योंकि नई बीमारी थी, तो जब आपकी ये सब आपको साथ में डायबिटीज़ है या बीपी है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से फिर कोविड और घातक सिद्ध होता है। तो जितने लोग भी, जैसे मेरे मासर जी को ये मतलब वो जिनको भी ऐसे थी साइड में कोई रोग, तो वो उनकी फिर डेथ हुई, और ये तो मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है। तो मेरे सारे टेस्ट क्लियर आए, हालांकि देखो मैं प्री डायबिटिक थी, पर और मैं अगर कंट्रोल करूँ, खाना ठीक होने से ही आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है, तो मैं दवाई नहीं लेती थी। बट द पॉइंट वॉज कि मैं तो 10 दिन वहाँ किसी के घर का खाना खा रही हूँ, फिर 10 दिन अपनी फ्रेंड के घर में रह के खा रही हूँ, तो खाना मेरे कंट्रोल में नहीं था। बट बड़ी आश्चर्य वाली बात थी कि मेरी डायबिटीज़ नहीं आई, बाकी सारे टेस्ट भी नॉर्मल आए, और जितने मेरे को 10 दिन स्टेरॉइड मिले, तो वो मेरा जो ये था क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, वो मतलब 90 के आसपास ही रहता था। और 5वें दिन जो मेरे को सांस आने में प्रॉब्लम हो रही थी, सांस नहीं लिया जाता था, फिर वो 5वें दिन वो ख़त्म हो गया, और धीरे धीरे मैंने रिकवर किया 10 दिन में। तो 10 दिन में रिकवर करके मतलब फिर 1-2 दिन के बाद जाकर हमने फिर से HTCT अपना करवाना था फाइनल। तो वो मैं और मेरे ब्रदर निकले गए आगे स्कैन करवाने के लिए। तो फिर एक गाड़ी रास्ते में पार्क हुई मिली, जिसके ऊपर जय गुरुजी और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा था। तो उसको देखकर फिर मैं समझ गई कि हाँ अब स्कैन ठीक आएगा। तो
वैसे ही हुआ, स्कैन ठीक हुआ और मतलब मुझे कोविड फ्री जो है वो बोल दिया गया। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स वहाँ पे मिली। और बाद में फिर गुरुजी ने ये भी कन्वे किया मुझे कि तुम्हारा जो ये डायबिटीज़ और ये सब है वो उस वजह से ठीक नहीं है क्योंकि तुम घर का खाना खाते हो, ये इस वजह से ठीक है क्योंकि मैंने तुम्हारा लंगर और पानी जो है ब्लेस किया हुआ है। तो क्योंकि गुरुजी ने मेरा खाना, लंगर, पानी सब ब्लेस किया हुआ था, इस वजह से मैं कहीं पर भी खा रही थी तो मेरी डायबिटीज़ बढ़ नहीं रही थी। और डायबिटीज़ नेगेटिव होने की वजह से, ऑक्सीजन ठीक होने की वजह से मुझे सिलेंडर नहीं लगा। इन सब चीज़ों की मतलब 80% लंग्स खराब है फिर भी मुझे सिलेंडर नहीं लगा, या डायबिटीज़ नेगेटिव आई जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है मैं बच गई। तो गुरुजी ने मुझे बचाया इस तरीके से। तो उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और जो संगत ये सत्संग सुन रही है उनका भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी। और जो चैनल्स इन सत्संग्स को शेयर करने का काम कर रहे हैं और इतने सारे संगत तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं उनको भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने आज्ञा तो मुझे 2 दिन पहले दी थी, पर गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं नहीं दे पाई। तो आज की तारीख 1 अप्रैल है और पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिक्षी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। पहला सत्संग मेरा मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और वो किसी चैनल पे आया भी है, और ये मेरा दूसरा शुक्राना है। और मुझे गुरुजी की और सभी संगत जी को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें, मतलब रोज़ ही एक तरह से सत्संग हो रहा है मेरे साथ, लेकिन ये बहुत ही चमत्कारिक है। मेरा नाम अनुराधा है जी, और मैं लखनऊ से हूँ। और मैं पिछले मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 2001 या 2000 से मेरा थायराइड की मेडिसिन चल रही है और वो कम नहीं हुई है, मतलब साल दर साल वो हर साल बढ़ती रही। अभी जो सेकंड लास्ट टाइम मैंने नवंबर में अपना थायराइड चेक करवाया था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत सारा रोज़मर्रा की लाइफ की वजह से थायराइड कम तो नहीं हुआ और बहुत हायर स्टेज पे था। 25 मेरा ब्लड रिपोर्ट में आया था, 25 पॉइंट नवंबर के महीने में। फिर मैं गुरुजी से जुड़ी दिसंबर से, और पहला सत्संग जो मेरे साथ हुआ वो जनवरी से स्टार्ट हुआ। और फिर उसके बाद मुझे जो सत्संग आ भी रहे थे मेरे मोबाइल पे, वो हेल्थ को लेके भी आ रहे थे, ब्लैक मैजिक को लेके भी आ रहे थे, कि हेल्थ के लिए भी मुझे गुरुजी ने अपना एक छोटा सा गिफ्ट किया है मुझे। और अभी मैंने 19 मार्च को लास्ट ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा थायराइड जस्ट नॉर्मल कंडीशन में आ गया 2.0, जो कि नवंबर में 25 समथिंग था। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब चमत्कार गुरुजी ने किया, क्योंकि रोज़ सुबह उठते ही मैं दवाई खाती थी
और मतलब मैं चिढ़ गई थी उस दवाई को खाने से, या उस बॉटल को देखते ही मुझे बड़ी उलझन होती थी। लेकिन मेरे गुरुपा ने मतलब इतना बड़ा चमत्कार किया मेरे साथ कि वो मेरी दवाई छूट गई है गुरुजी के चमत्कार से, गुरुजी की कृपा से। तो लख लख कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। और मैं अपना आगे का भी सत्संग जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं करूँगी। और अभी के लिए फिर से गुरुजी का धन्यवाद। संगत जी, सभी संगत जी लोगों का धन्यवाद। अगर मुझसे कोई सत्संग को बताने में कुछ गलती हो गई हो या किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी और इससे फिर मैं पूर्ण विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।